हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का 8 लेसन, और लेसन का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसके दोनों पेज की रीडिंग कर ली थी। आपको भी अच्छे से रीडिंग करना है और समझना है। देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे हम मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण और देशांतर रेखा 60 अंश के बिल्कुल पास, किंतु उसमें पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 1150 वर्ग किलोमीटर आका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का वह सबसे खूबसूरत सितारा है। चूंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसीलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणीय सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस की राज्य भाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रेयोल है। क्रेयोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। इसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बाज शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस की निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे है, और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी ने रामायण में किया है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को भी सफलता मिली है। वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यह थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाए, और किंतु भारतीयों के अत्याचारों को सहे, लेकिन प्रलोभन को ठुकराया दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे, और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर इसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों में मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरमय पाया। इतना अच्छा तो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरमय बनाए जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य में भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं, और यहाँ से जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, और उसे देखने को अन्य धर्म के लोग भी काफी
यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य सभी धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पाठ की आपकी रीडिंग हो गई है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है, देखिए, पर्यटन के महत्व को जानना, भारत से दूर बसे भारतवासियों की संस्कृति तथा आचार व्यवहार को समझना, किसी देश की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन का परिचय प्राप्त करना, यहाँ के उद्योगों के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। तो देखिए बच्चों, पाठ का सार क्या है, यानी पाठ के बारे में भी समझिए। प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर भारत के मॉरिशस की यात्रा को गए। कौन? लेखक। अंग्रेजों के शासनकाल में गन्ने की खेती के लिए जिन मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया था, आज उनके वंशज मॉरिशस की कुल जनसंख्या के 67% है। मॉरिशस जाते समय लेखक एक रात और 2 दिन नैरोबी में ठहरे। लेखक भारतीय उच्चायुक्त महोदय के साथ नैरोबी का नेशनल पार्क देखने गए। वहां 7-8 सिंहों के समूह को एक साथ लेटे बैठे हुए देखा। बहुत सी गाड़ियां उन्हें घेर कर खड़ी थी, पर वे उनकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। वहां लेखक ने हिरणों का एक झुंड और एक जिराफ भी देखा। उन्होंने जाना कि सिंह हिरणों के झुंड पर आक्रमण नहीं करते, वे भागते हुए झुंड से पीछे गए पशु का शिकार करते हैं। मॉरिशस में रात के समय मौसम अनुकूल होने पर भी लेखक का अच्छा स्वागत हुआ। हिंद महासागर के मोती के रूप में जाना जाने वाला मॉरिशस एक छोटा सा टापू है। राजभाषा अंग्रेजी होने पर भी मॉरिशस में क्रेयोल और भोजपुरी जनभाषा के रूप में प्रचलित है। हिंदी और भोजपुरी ने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा है। तुलसी के रामचरितमानस ने वहां भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम किया है। मॉरिशस में मुख्यतः गन्ने की खेती होती है। यहाँ हर गांव में शिवालय है और हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं। यहाँ के मंदिर और शिवालय स्वच्छ और सुरमय है। शिवरात्रि वहाँ का प्रमुख त्योहार है। वहाँ जो मेन त्योहार है वो क्या है? शिवरात्रि है। इस दिन हिंदू परी तालाब में कांवर में जल ले जाकर अपने गांव के शिवालय में चढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये इस पाठ का सार हो गया। तो मुझे होप है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब इसके आपको कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, तो ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।